हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लसिका अंग क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है ना, लसिकाभ क्या है और माल्ट क्या है, प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है, द्वितीयक लिम्फॉइड ऑर्गन या लसिका अंग क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लसिका अंग लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जिस तरह से रक्त होता है उसी तरह से एक तरल द्रव्य है ना, उत्तक द्रव्य जिससे कहते हैं, जो उत्तक का स्राव होता है, बिना रंग का होता है, वो भी परिवहित होता है। उसके लिए एक अलग तंत्र होता है, उसी को लसिका तंत्र कहते हैं। इस लसिका तंत्र में लसिका वाहिनी, लसिका केशिका और लसिका गांठ पाई जाती है। इसके अंदर बहने वाला द्रव्य लसिका होता है और इस लसिका में ज़्यादातर मात्रा में लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि लिम्फोसाइट हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एंटीबॉडी क्या करते हैं, तो एंटीबॉडी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। यानी जो बाहरी कारक है, रोगजनक है, एंटीजेन है, उसको ये नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो समझ गए कि लसिका तंत्र का काम क्या है। अब ये लसिका अंग क्या है, तो भाई लसिका तंत्र से जुड़ा हुआ जो भी अंग होगा है ना, और जो प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता होगा वही क्या कहलाएगा, लसिका अंग कहलाएगा। तो ये हमारे सबसे पहले लसिका तंत्र का काम तो आप समझ गए। दो चीज हो गया इसका, एक तो शरीर द्रव्य संतुलन करेगा और दूसरा क्या, संक्रमण से हमें सुरक्षित करने का काम करता है। लसिका के बारे में बता ही चुके हैं है ना। और ये याद रखना है कि लसिका अंग में सबसे बड़ा लसिका अंग जो है उसका नाम किसका है, तो प्लीहा का है। स्प्लीन को सबसे बड़ा लसिका अंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ बता देना है कि लसिका लिखना क्या है। तो लसिका अंग किसे कहते हैं, तो शरीर में लसिका तंत्र से जुड़े अंगों को लसिका अंग कहा जाता है। और सीधे आपको प्राथमिक और द्वितीयक लसिका अंग पर आ जाना है। ठीक है, तो प्राथमिक लसिका अंग में क्या है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इसे कहते हैं। ये दो हैं, एक है रेड बोन मैरो और दूसरा आपका क्या है, थाइमस ग्रंथि है। ठीक है, तो रेड बोन मैरो के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर ब्लड सेल्स WBC, RBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है और साथ में कुछ प्रतिरक्षा सेल का भी निर्माण होता है। यहाँ नेचुरल किलर सेल है। और थाइमस ग्रंथि जो है, यहाँ पर लिम्फोसाइट जो है, टी लिम्फोसाइट परिपक्वता को प्राप्त करता है। साथ ही थाइमस ग्रंथि का एक और काम है, वो थाइमोसिन हार्मोन का स्राव करता है। तो आपका प्राथमिक लसिका अंग का काम समझ गए कि यहाँ पर इनका निर्माण होता है। और द्वितीयक लसिका अंग क्या करते हैं, इनको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। जिन अंगों में हमारे ये लिम्फोसाइट को एंटीजन के संपर्क में ला करके कार्यात्मक बनाया जाता है, यानी हमारे एंटीबॉडी जो है वो स्पेसिफिक हो जाते हैं, यहाँ खास तरह के एंटीजन को पहचानने के लायक हो जाते हैं और फिर उसे नष्ट करने में ये मदद करते हैं और हमें बीमारी से बचाते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन है, द्वितीयक लसिका अंग कौन कौन है, तो इसमें आता है आपका प्लीहा है, लसिका ग्रंथि, टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैचेज है और क्या है, माल्ट है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड ऑर्गन। ये सब मिल करके हमारा तंत्रिका तंत्र को मजबूत क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं है ना। और साथ में यहाँ पर क्या होते हैं, तो एंटीजन को कैप्चर करने वाले, उसे नष्ट करने वाले माइक्रोफेज भी पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा एक झलक हम लोग देखते चलते हैं, माल्ट क्या है। माल्ट के बारे में भी एक क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो माल्ट का तो फुल फॉर्म हम लोग देख लिए। ये अंग जो है शरीर के विभिन्न सब म्यूकोसल झिल्लियों पर, स्थलों पर पाया जाता है। जैसे आपका पाचन तंत्र के अंदर भी हमारा म्यूकोसा लेयर होता है। इस म्यूकोसा लेयर में हमारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और क्या हमारी नसिका छिद्र में और क्या हमारे फेफड़ों में, माने पूरा श्वसन तंत्र में ये पाया जाता है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि में, स्तन में, लार ग्रंथि में, आँख में और ये त्वचा तक में फैला होता है ना। छोटे छोटे पैचेज के रूप में जहाँ तहाँ पाया जाता है। काम क्या है, बस एंटीजेन को पहचानना और उसे नष्ट करना, हमें बीमारी से बचाना, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, यही इसका काम है। तो आपको कितना लिखना है आप तो समझ गए है ना, हमने समझा दिया बेहतर तरीके से, लेकिन आपको लिखना है इसमें कम ही है ना, सीधे चर्चा कर देना है। क्या, तो लसिका अंग क्या है,
लसिकाभ अंग क्या है उसी को कहते हैं, और फिर द्वितीयक में आ जाना है सीधे, और फिर प्राथमिक में आ जाना है, फिर द्वितीयक के बारे में चर्चा कर देना है। कितना है उसका नाम जरूर बताना है। धन्यवाद, हमारे चैनल से बने रहें, हमारे नए नए वीडियो का आनंद लेते रहें।